बताया जा रहा है कि यादव वर्सेस भूमिहार की लड़ाई हो रही है और ये लड़ाई और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। दर्शकों दिखाता हूं मैं आपको, अनंत सिंह की गिरफ्तारी वोटिंग से पहले हुई है। सवाल यही है, 6 नवंबर को पहले फेज में मोकामा में वोटिंग होनी है और इस बार अनंत सिंह जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। बड़ी बात यह है जिसका असर मोकामा के साथ बाकी सीटों पर होने वाला है। दावा है कि भूमिहार पूरी तरह से अनंत सिंह के समर्थन में और भूमिहार का वोट अनंत सिंह के पक्ष में गोलबंद हो रहा है। इधर जनसुराज के कैंडिडेट को भावनात्मक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? सूरजभान सिंह की पत्नी को, यानी सूरजभान सिंह को, क्योंकि दुलारचंद हत्याकांड में सूरजभान सिंह पर भी गंभीर आरोप लगे। अब आरजेडी नेता सूरजभान सिंह भी भूमिहार समाज से आते हैं। ऐसे में सूरजभान की पत्नी से दोनों वर्ग की नाराजगी सामने आ रही है। कहा तो यह भी जा रहा है दर्शकों, गांव गांव में अब यह लड़ाई भूमिहार वर्सेस यादव के बीच हो गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी यादव वोट मांगने के लिए, समेटने के लिए मोकामा पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने मोकामा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने जात पात से इतर रोजगार का मुद्दा उठाया। बड़ी बात तो यह कि तेजस्वी ने दुलारचंद यादव का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने सूरजभान की पत्नी को अपना प्रत्याशी बनाया है और दुलारचंद पूर्व में आरजेडी के साथ रहे हैं। यानी सवाल यही है कि आप इस समय बिहार में भूमिहार वर्सेस यादव पर सिर्फ मोकामा में नहीं, कई सीटों पर चुनाव होगा, क्योंकि अब देख रहे हैं आप तेजस्वी यादव अलग अलग जगह पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज दुलारचंद यादव का नाम नहीं लिया उन्होंने सभा में। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कौन देगा? कौन देगा नौकरी? पटना मिले के चक्की मोकामा से खरीदे। कौन देगा नौकरी? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चुपचाप ललटेन छाप कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कौन देगा? कौन देगा नौकरी? अब दर्शकों आपको बताते हैं कि एक तरफ तेजस्वी यादव है और दूसरी तरफ वीणा देवी क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। देखिए वो प्रशासन घटना देखिए 2 प्रत्याशी के बीच में हुआ है, वैसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। देखिए वो प्रशासन का है और न्याय का है और चुनाव का मामला है, इस सब से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ये हर चीज पर जांच हो रही है, हर चीज पर जांच हो रहा है ना, ये हर चीज पर चुनाव का नजर है, वो सब चीज देख रहे हैं। ये परशुराम की धरती या परशुराम की धरती की बहू है, अगर कुछ भी होगा परशुराम की धरती का अपमान होगा। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन अब बिहार के लोग क्या कह रहे हैं? बिहार के लोग कह रहे हैं कि हमें तो योगी मॉडल चाहिए, अब बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सभा में ऐसे बुलडोजर पहुंच रहे हैं। तो क्या अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार में बुलडोजर चलने वाला है? लोगों ने क्या क्या है सुनिए जरा। क्या आपको लगता है बिहार में भी बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? जी जी होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। अपराध हो फर्क पड़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, तो जो चारा चोर है उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल, जो अपराधी प्रवृत्ति का है उसके घर पे बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति खत्म होगा तभी जो हम लोग बात करते हैं कि गलत नहीं हो, अपराध नहीं हो, तो 1-2 घर में ऐसा होगा तो बिल्कुल ये रुकावट होगा और लोग डर के भय से कम से कम गलत काम तो नहीं करेंगे। जैसे यूपी में जैसे बुलडोजर मॉडल है, उसी तरह बिहार में जैसे अपराधी जब जो भी व्यक्ति हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे पूर्व में 2005 में जैसे नीतीश सरकार थी, उसी तरह फिर 2025 में जो सरकार बनेगी बुलडोजर एक्शन होगा। बिहार का अपराध मुक्त एक ही वजह है कि योगी मॉडल आएगा, बिहार मुक्त हो जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं बोलने का जरूरत पड़ेगा। योगी जी आएंगे तो धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन लेंगे, सारा अपराध मुक्त तुरंत हो जाएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, साथ में योगी योगी। बिहार में एकदम जरूरी है योगी आदित्यनाथ जी के ऐसा। योगी आदित्यनाथ चाहिए, हमको योगी आदित्यनाथ चाहिए। अब इधर बिहार में तो योगी मॉडल की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि बुलडोजर भी चलना चाहिए, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शकों बड़ा खुलासा कर दिया और सीधे आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा है कनपट्टी पर कट्टा
और वोट पर झपट्टा। लेकिन पीएम ने क्या कहा है आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, और आज प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री बिहार में सिर्फ रैली नहीं दर्शकों, आज प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया है। सुनिए जरा आज प्रधानमंत्री जब रैली में पहुंचे। तो ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का है। दावा किया जा रहा है कि अलग अलग जगह से, चाहे वो जेडीयू हो या बीजेपी के समर्थक इस रैली में पहुंचे और नीतीश को जिताने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में आ गए। दर्शक, अब मैं आपको दिखाता हूं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के बाद पटना साहिब पहुंचे। फुल फ्रेम दिखाई ये तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समाज के बीच थे और यहां से भी प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया है। अब इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से संदेश दे रहे थे, कांग्रेस आरजेडी को निशाने पर ले रहे थे और उनकी रैली पर खबर यह है कि महागठबंधन की नजर बनी हुई है। और अपने मोबाइल फोन की जरा लाइट चालू कीजिए, लाइट ऑन कीजिए, सबके सब लोग अपने मोबाइल फोन की लाइट ऑन कीजिए। सब लोग यहाँ सब लोग। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, राहुल गांधी भी पीछे नहीं, बेगूसराय पहुंचे हुए थे और आज तालाब में छलांग लगा दी और मछली पकड़ने लगे। लेकिन राहुल की इस तस्वीर पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। दर्शकों, अब दर्शकों आज एक ऐसा वाकया हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी का नाम लेते लेते एनडीए को जिताने लगे। सुनिए जरा क्या उन्होंने कहा। और जो बिहार में राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, एनडीए के सरकार को बनाइए, एनडीए के सरकार को बनाइए, और जो नैरेटिव सेट करता है उन्हें ध्वस्त कीजिए। बिहार में राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, एनडीए के सरकार को बनाइए, एनडीए के सरकार को बनाइए। सुना आपने दर्शकों, सोचिए जरा, कांग्रेस के मंच से कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार को बनाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी सफाई दे रही है, लेकिन तेजस्वी यादव चुनावी सभा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। नया सरकार बनाना है ना, केवल सरकार ही नहीं बनाना है, सूर्यगढ़ और बिहार बनाने का काम करना है। हम लोग पढ़ाई दवा एक मौका मिलेगा।